क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर गवाह से आपने सच कैसे निकलवाना है, क्रिमिनल केस को आपने विन कैसे करना है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है आज हमारे पास कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है। ये बेसिकली 15 से 20 रूल्स हैं, बट इनको मैं 5 या 7 रूल्स करके एक वीडियो के अंदर शेयर करूंगा ताकि मैक्सिमम तरीके से हम उसके ऊपर बात भी कर सके और वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्निक्स एंड थ्योरीज, इसके ऊपर मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख लीजिएगा, मजीद भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आज जो हमारे 5 से 6 रूल्स होंगे उनके अंदर थ्योरी ऑफ द केस टेक्निक्स, ट्राइंगल अटैक टेक्निक्स, मेमोरी वर्सेस ट्रस्ट टेक्निक्स, कर पॉइंट टेक्निक्स, इंक्रीमेंटल एडमिशन टेक्निक्स, डिसीजन ट्री प्लानिंग क्रॉस और बॉक्स टेक्निक, ये 6-7 टेक्निक्स हैं जिनका आज हम जिक्र करेंगे। कुछ और टेक्निक्स हैं उनको अगली वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। क्रिमिनल और सिविल केसेस के अंदर आपने क्रॉस किस तरीके से तैयार करना है और क्रॉस की टेक्निक्स और साइंस क्या है, क्रॉस की साइकोलॉजिकली टेक्निक्स और साइंस क्या है जिससे आप अपने केस को विन कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी बेस्ड टेक्निक। हर सवाल करने से पहले बतौर वकील अपने आप से पूछें कि आपको गवाह से क्या चाहिए, आप गवाह से क्या अखज़ करना चाहते हैं, आपकी थ्योरी क्या है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ केस क्या है, आपकी केस की प्लानिंग क्या है, आपने केस में क्या साबित करना है, और इस तमाम थ्योरी बिल्डिंग के अंदर जो गवाह आपके अगेंस्ट खड़ा है इससे आपने क्या हासिल करना है। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे आपका जो क्रॉस है वो सिर्फ सवाल और जवाब पर ही खड़ा है। आपने एक सवाल पूछ लिया, गवाह ने एक जवाब दे दिया, आपने दूसरा सवाल पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया। सबसे पहले अपने आप से इस चीज को इंश्योर करें कि आप गवाह से क्या चाहते हैं, आपके केस की आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका डिफेंस क्या है और उस गवाह की गवाही क्या है और उस गवाही में से आपने निकालना क्या है। जो भी सवाल आपकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो सवाल गलत है उसका जवाब गलत आएगा, चाहे उस सवाल के अंदर इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस होगा। इंपीचमेंट ऑफ सीक्वेंस क्या है मैं अपनी एक वीडियो के अंदर अपलोड कर चुका हूं, क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियो देख लीजिएगा। चाहे उसका मकसद इंपीचमेंट ऑफ विटनेस हो, गवाह झूठा हो सकता है, बट वो क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा जो सवाल आपकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, जो सवाल आपकी थ्योरी को सपोर्ट ना करे। थ्योरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अपने केस की थ्योरी बिल्डिंग कैसे होगी इस पर भी मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट टेक्निक, ट्राइंगल अटैक टेक्निक। एक ही सवाल को, एक ही टेक्निक को 3 मुख्तलिफ एंगल से पूछें। कहीं पर वक्त चेंज कर दिया, कहीं पर जगह चेंज कर दी, कहीं पर तरीका चेंज कर दिया। अब ये टेक्निक्स आप ऑन स्पॉट नहीं बना सकते कोर्ट रूम के अंदर। इसके लिए आपको बकायदा अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर केस प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी बिल्ड करनी पड़ेगी, गवाह का 161 की स्टेटमेंट सामने रखनी पड़ेगी, एफआईआर या जो भी मुद्दा है उसको सामने रख के ही आप ये ट्राइंगल टेक्निक बिल्डिंग थ्योरी कर सकते हैं। ट्राइंगल अटैक ऐसा अटैक है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि इस पर जितनी भी रिसर्चेस देखी जाएं, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन साइकोलॉजी को देखा जाए, इंसान इस अटैक से नहीं बच सकता जब इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, मेमोरी एंड ट्रुथ टेक्निक्स। गवाह से सिर्फ ये ना पूछे कि क्या हुआ, ये भी पूछें कि आपको ये कैसे याद है, कितने अरसे बाद हुआ, बयान कब देने आ रहे हैं, वहां पर पुलिस में कब बयान दिया था, किसने आपको ये वाकया याद करवाया, किसने आपको कहा कि आप ये वाकया याद रखें, इस वाकये को देखिए, आप कैसे उस जगह पर पहुंचे थे, आपका उस जगह तक या आपका इस वकूए को देखने में क्या लिंक। ये ट्रुथ रिलायबिलिटी को टेस्ट करने का एक बेहतरीन हथियार है। नेक्स्ट टेक्निक, एंकर पॉइंट टेक्निक। पहले वो हकायक मनवाएं जिन पर दोनों फरीक मुत्फिक है, जिस पर आपको भी कोई एतराज उजर नहीं, दूसरी पार्टी को भी कोई एतराज उजर नहीं। इससे एक गवाह के अंदर साइकोलॉजिकली आप एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन भी बिल्ड करते हैं उसका अपने साथ। जब ये रिश्ता, ये इस तरह की थ्योरी को आमतौर पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी तफ्तीश के अंदर भी अप्लाई करते हैं। वो जो मुलजम पकड़े से पूछते हैं कि बेफिक्र है तो खुल के दस, तेरे नाल है, ये है वो है, हम आपको कुछ नहीं होने देते। तो मुलजम के साथ एक एतमाद का रिश्ता पैदा करते हैं। यही काम आपने भी करना है, गवाह के साथ एक थोड़ा सा एतमाद का रिश्ता भी बिल्ड करना है ताकि वो आपको अपना समझकर बताने में, उस वक्त कॉन्शियस माइंड में आपको जो चीजें बताना चाहता है वो ना बताए, बल्कि जो हकायक है वो आपको बताने पर मजबूर हो जाए। और फिर वो जो हकायक हैं जिन पर दोनों फरीक मुत्फिक हैं, उन्हीं की बुनियाद पर एक नए क्वेश्चन की बिल्डिंग करें, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर नए क्वेश्चंस, नए सवाल खड़े करें। नेक्स्ट टेक्निक, इंक्रीमेंटल एडमिशन टेक्निक। कभी भी कोई बड़ा एतराफ या बड़ी सच्चाई एक सवाल से सामने नहीं आ सकती।
मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये नहीं देखा। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन साइंस एंड टेक्निक्स की बुक को पढ़ा, मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन आर्ट्स को पढ़ा, मैंने विनिंग ओरल आर्ग्यूमेंट को पढ़ा, मैंने कोर्ट रूम डेकोरम को पढ़ा, मैंने कोर्ट रूम से रिलेटेड और बहुत सारी लॉयर्स एटिकेट्स को पढ़ा, हाउ व्हेन एंड व्हाई लॉयर थिंक, इस बुक को पढ़ा। मैंने कहीं पर भी इसके अलावा कोई और टेक्निक नहीं देखी कि आप एक सवाल में ही मुकम्मल एतराफ नहीं करवा सकते, आप एक सवाल में मुकम्मल सच नहीं उगलवा सकते। आपको छोटे छोटे पीसीस के अंदर एतराफ करवाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सवालात में सच को निकलवाना पड़ेगा। फिर तमाम उन टुकड़ों को जिनको उसने एडमिशन कर लिया है उनको इकट्ठा करके फिर आप न्याय का एतराफ करवा सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको गवाह से बड़ा सच उगलवाने के अंदर बहुत मददगार साबित होगी। नेक्स्ट टेक्निक, डिसीजन ट्री प्लानिंग क्रॉस। कोई भी सवाल करने से पहले उस सवाल के 2 सवाल जरूर रखें कि अगर इस सवाल का जवाब हाँ आता है तो मेरे 2 सवाल कौन से होंगे, अगर इस सवाल का जवाब ना आता है तो मेरे 2 सवाल कौन से होंगे। मकसद आपका जो एक क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो 5वां क्वेश्चन जो आप चाहते हैं गवाह बोले, उस तक आपने गवाह को कैसे लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, वो गवाह इसी सूरत में बोलेगा कि अगर आपके पहले क्वेश्चन का जवाब वो हाँ देता है आपके मुताबिक, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं उसका जवाब ना दे दे, तो फिर आप उस तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको डिसीजन ट्री प्लानिंग क्रॉस का इंतखाब करना पड़ेगा कि अगर आपके एक सवाल में उसने जवाब दिया हाँ, जबकि आपकी उम्मीद थी कि ना आएगा, तो हाँ की सूरत में आपके पास 2 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके 3rd या 4th क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हैं जवाब को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वैसे मैं अलग से भी एक बड़ी डिटेल और कंप्रीहेंसिव वीडियो बना दूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्निक हमारी बॉक्स टेक्निक। गवाह को सिर्फ मुमकिन जवाब तक ही महदूद रखें, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन कॉल ना करवाएं, लंबा ना बोलने दे, वजाहत के साथ ना बोलने दे। गवाह जितनी वजाहत देगा मामला उतना पचीदा होगा, जितना मामला पचीदा होगा गवाह को उतना संभलने का मौका मिलेगा, गवाह को उतनी फैब्रिकेशन का मौका मिल जाएगा। तो अपने जवाबात को इस तरीके से सम अप करें, महदूद रखें कि गवाह उनसे बाहर ना जा पाए। कोशिश करें जहां पर एक्सप्लेनेशन या वजाहत है वहां पर जो जवाब है वो हाँ या ना में ही रखें। जहां पर वजाहत आपको लगता है कि ये वजाहत या तो गवाह सच बोलेगा आपकी फेवर में या फिर इस वजाहत में वो कोई और बात कर ही नहीं सकता, मास वाई उस वजाहत उस सवाल की गवाह को मुकम्मल आजादी ना दे, उसको कंट्रोल में रखे। कंट्रोल ऑफ विटनेस एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, मजीद भी हो जाएगी। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके ऊपर कंट्रोल ऑफ विटनेस पर वीडियोस देख सकते हैं। अगली टेक्निक्स जो हमारी हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।